मकर राशि वाले बंधुओं, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन, आभार। मकर राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मकर राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। अगर आपके जीवन में पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब अचानक से चीजें खराब होनी शुरू हो गई, यानी कि लोग आपकी बातों का अर्थ का अनर्थ करते हैं, उल्टे सीधे मतलब निकालते हैं, बिना मतलब में आपसे शत्रुता करते हैं, अपने ही आपसे बुराई मानने लगे हैं, आपके शत्रु बनने लगे हैं, बात आपकी हर जगह खराब होने लगी है, मान सम्मान कम होने लगा है, काम बिगड़ते चले जा रहे हैं और कर्जा बढ़ता जा रहा है, करियर अनस्टेबल हो गया है और आपकी खुद की भी बुद्धि अब काम नहीं करती है, निर्णय लेने की क्षमता खराब होती जा रही है। तो 100% आपकी कुंडली में कोई पाप ग्रह योग एक्टिवेट हुआ है, बुध खराब हो चुका है। क्योंकि बुध जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्लैनेट है। यह आपकी वाणी यानी आपकी वाक क्रिया को नियंत्रित करता है, बुद्धि यानी सोचने की क्षमता, तर्क शक्ति को, और व्यापार यानी आपकी आमदनी जहां से भी आती है। यहाँ पर नौकरी करने वालों के लिए भी है, केवल व्यापारियों के लिए नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपके जीवन में ऐसी समस्याएं हैं जो हमने अभी आपको बताया, बात बात पर झगड़ा हो जाना, बात बात पर तनाव हो जाना, लोग आपकी बात को ना समझें और हमेशा आपकी छवि निगेटिव ही बनाएं, तो ये स्थिति है कि जब आपका बुध किसी न किसी वजह से निगेटिवली एक्टिवेट और चार्ज हो चुका है, अब ये आपके लिए दुष्परिणाम दे रहा है। तो दो काम आप कर सकते हैं इस समय पर। पहला काम तो आप ये करिए कि अपनी कुंडली का आकलन कराइए, ताकि हमको पता लगे कि आपका बुध किस प्रकार से खराब है और किस उपाय से इसे अनुकूल किया जाए। ठीक है, पहला तो ये काम है। दूसरा काम आप ये करिए कि देखो, बुध जो है उसका संबंध भगवान गणेश से है, उसके अधिपति, उसके मालिक गणपति हैं। तो आपको क्या करना है, बहुत ही सरल उपाय है, इसे आप करिए, 11 दिनों के अंदर अंदर ये आपको रिजल्ट दे देगा। ठीक है, क्या करना है, ध्यान से सुनिए। किसी भी बुधवार के दिन आपको भगवान गणेश के मंदिर में जाना है और वहां पर भगवान को प्रसाद चढ़ाइए, मोदक का जो चढ़ाया ही जाता है, और दीपक जलाइए नारियल के तेल से। नारियल के तेल का दीपक, साधारण सी जो बाती होती है रुई की, उसके साथ आप जलाइए। साथ ही साथ घास के जो तिनके होते हैं उसके 11 गट्ठर बनाइए। घास के तिनके, जो घास होती है उसके 5-7 तिनके लीजिए, दूसरे तिनके को लपेट कर और गट्ठर का रूप दे दीजिए, एक गट्ठर हो गया। ऐसे 11 गट्ठर बनाइए और भगवान गणपति के चरणों में अर्पित कीजिए, और वहीं पर बैठकर आप भगवान गणेश का कोई भी मंत्र जो आपको आता हो उस मंत्र का उच्चारण शुरू कर दीजिए। कुछ नहीं तो ओम गम गणपतये नमः, इस मंत्र का जाप का उच्चारण करने लगिए। ठीक है, अब वहां पर आपको कम से कम 24 मिनट बिताने हैं और इस 24 मिनट तक वो दीपक लगातार जलते रहना चाहिए। इस बीच आप भगवान से निवेदन, अनुनय कर सकते हैं, अपने जीवन की कथा व्यथा सुना सकते हैं। अब इसके बाद जब पूर्ण समय हो जाए तो वो 11 गट्ठर लेकर घर आ जाइए, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती के चरणों में उन्हें समर्पित करिए। प्रतिदिन आपको अब ये करना है कि सुबह जाकर स्नान आदि करके नारियल के तेल का दीपक अपने पूजा घर में आपको जलाना है और एक गट्ठर अपनी जेब में रख लेना है। बाहर जाइए, अपना काम करिए, कामकाज में आपको